पहले जिस तरह जिंदगी गुजारते थे ना, वो सही तरीका था। अभी हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो चुका है। हम तबाह कर रहे हैं अपने आप। किसी इंडस्ट्री का अभी तक आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है कि इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये है तो हम इस कैमरे से रिजॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि जब तक आपको इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा तो ये डेवलप हो नहीं सकती। एनीवन हु वांट्स टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो उसके हाथ में पूरी एक एक्सेस आ गई है कि वो इन टूल्स को, एआई को यूज करके वो कुछ भी कर सकता है। कामयाबी का राज एआई लगा ले हमने, मतलब तो लोगों को मुझे लगता है कि लोग अपने नाम के आगे लगा देंगे तहसीन इस्लाम एआई, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो रिश्तेदार को पसंद आ गया, उन्होंने ले लो। मुझे पैसे नहीं दे रहे थे रिश्तेदार मेरे ना। पहला झटका ना मुझे यहाँ पे पड़ा, यार पैसे निकलवाना भी ना एक आर्ट है। कुछ लोगों को जो मैं अभी देखा है, जो मैंने उस दिन वीडियो भी देख रहा था, कमेंट भी नहीं कर सकता ना, उनके फॉलोअर्स इतने होते हैं। ऑटोमेशंस और एआई को भी नहीं समझ पाया। पान खाने की भी तमीज नहीं है, वो चलते फिरते यूं वो पिचकारी मार के निकल जाते हैं। मैंने उसकी हिस्ट्री भी पढ़ी है कि वो लॉटरी लग भी गई तो इंडिया की, मैं देख रहा था कि अगर 100 लोगों की लगी है तो वो कुछ ही महीने के बाद वो वापस उसी पोजीशन में आते हैं क्योंकि उनको पैसा मैनेजमेंट और पैसा हैंडलिंग नहीं करना आती है। रिफ्लेक्टर उनको दे दे, फ्री में दे दे, बिकॉज इट्स रोड सेफ्टी, गवर्नमेंट का काम है। पीछे चिपका दें गाड़ी की। ये मैंने लेटर 2010 में लिखा था, आज तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। अभी हमारे पास कुछ इन्फ्लुएंसर भी थे जिनका भी हमने देखा, क्योंकि उनको नहीं पता कि फेम को भी इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं हुआ कि वो गलत इस्तेमाल कर गए। यू डू 1 मील अ डे, वो करने के बाद 72 आवर्स जस्ट वाटर, कुछ नहीं खाया, देन 9 डेज अगेन। तो मैंने वो चीज की। लोग क्या नॉर्मली आज के दौर में ज्यादातर एंटरप्रेन्योर एआई की आग के दौर के अंदर क्या गलती कर रहे हैं? आपने 0 कैलोरी लेनी है, सिर्फ 1 मील जो खा रहे हैं उसमें आप खाएं, लेकिन उसके अलावा 0 कैलोरीज लेनी है। नाउ अब 0 कैलोरीज खाएं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो पहला सवाल तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपना जर्नी के बताएं। बड़ी डाइवर्सिफाइड, मैंने आपका लिंक्डइन भी चेक किया है, एआई ड्रिवन, उसमें आपने बार्बर को भी एआई कर दिया, बहुत सारी चीज़ें तो मैं अमेज था। तो बिफोर डाइविंग आपकी डिफरेंट एरियाज पे मैं चाहता हूँ आपकी जर्नी थोड़ी बहुत बताएं, क्योंकि मैंने देखा जर्नीज में भी होता है कि बंदा एजुकेशन कुछ और हासिल करता है, कर कुछ और रहा है। तो बिफोर डाइविंग हम टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ी सी आपकी जर्नी मुझे शेयर करें। अच्छा, मुझे बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स का और इस किस्म की चीज़ों का जनरल शौक था। बचपन मेरा लिबिया में गुजरा है और लिबिया में ब्रिटिश एक स्कूल था, वहाँ पे मेरी अर्ली एजुकेशन हुई। तो वहाँ पे उन दिनों स्पेक्ट्रम एक कंप्यूटर आता था, तो उस स्पेक्ट्रम कंप्यूटर के ऊपर वो थोड़ी बहुत गेम्स वगैरह खेलते थे हम लोग, और वहाँ पे मुझे कंप्यूटर का पहली दफ़ा एक्सपोजर मिला था। और फिर अमीगा 64 एक गालिबन एक होता था। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं हम तकरीबन? दिस इज 77 की पैदाइश है मेरी। अच्छा, ठीक है। और तो ये होगा 2000 की बात? नहीं, मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 83-84 की, when I was 7 to 8 years old। सही। उस वक्त मुझे कंप्यूटर्स का एक्सपोजर मिला था, और वहाँ से तो बने ही नहीं थे उस वक्त। मेरे करते थे उस वक्त, तो हमारे पास वो वाले गेम होते थे, हाथ वाले, गेम एंड वॉच। जी, वो भी होते थे। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश स्कूल था तो वेस्ट के अंदर कंप्यूटर्स जो थे वो पहले आना शुरू हो गए थे, तो मुझे इस वजह से अर्ली एक्सपोजर मिला था। और मुझे ये तारों का गाड़ी, वो होती ना, वो रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ होती थी, उसको खोलना, उसकी मोटर से खेलना, वो बस गाड़ी की वो बैटरी निकाल ली, वो सेल से लगा के करके, वो इस किस्म के शौक थे। तो इंट्रिंसिकली आई थिंक आई वाज ऑलवेज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन पर्सन, मुझे मज़ा आता था इन चीज़ों में। एनीवे, तो लिबिया से पाकिस्तान मूव हुए, और पाकिस्तान में आने के बाद ये FG पब्लिक स्कूल था, ये कैंट स्टेशन पे, ये कमीज शलवार वाला स्कूल था। तो दैट वाज अ ड्रास्टिक शिफ्ट जो मुझे मिला लिबिया से आने के बाद। यहाँ पर लिबिया के हालात वो उन दिनों आगे पीछे हो गए, वो प्रॉब्लम हुई थी। तो कहाँ ब्रिटिश स्कूल का पढ़ा हुआ सोफिस्टिकेटेड सा उर्दू ढंग से आती नहीं थी। यहाँ पे आगे ना वो कमीज शलवार वाले स्कूल में, क्योंकि फेडरल बोर्ड वहाँ पे लिबिया में भी, जब ब्रिटिश स्कूल बंद हुआ था तो 1 साल मैंने फेडरल बोर्ड, वहाँ पाकिस्तानी स्कूल था, वहाँ पे पढ़ा था। एनीवे, यहाँ पे स्कूल में आया तो यहाँ पे तो वो स्कूल ऐसा था कि वो एक बच्चे का कान मरोड़ रहे थे हमारे मैथ्स के सर, उसका कान चिर गया था। दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपोजर आई गॉट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम लिबिया। नॉनदलेस स्टिल एंजॉयमेंट अपनी जगह थी। बच्चा तो बच्चा होता है ना, वो कुछ भी निकाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो उस वक्त भी इलेक्ट्रॉनिक्स का तो शौक था मुझे। ये वो सोल्डरिंग वायरिंग होती है ना, सोल्डर करते हैं जो चीज़ें, तो इस किस्म की चीज़ें भी मैं वो बाजार से ले आता था, अपना खेल कूद करता था। और फेवरेट सब्जेक्ट जो था मेरा फिजिक्स था। ना मुझे केमिस्ट्री पसंद थी, ना बायोलॉजी पसंद थी, मैथ्स कुछ नहीं पसंद था। फिजिक्स मुझे somehow it made sense to me। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ लगी थी जो कॉमन सेंस है, यानी कोई चीज़ यूं पड़ी हुई है
यूं छोड़ दें, नीचे गिरी, अब नीचे से लेके ऊपर तक एक डिस्टेंस आपको पता है कि ये 4 फीट है, और 4 फीट में अगर 1 सेकंड में नीचे गिरी है तो दिस मीन्स कि आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि ग्रेविटी की जो ये ड्रॉप हो रहा है, जो भी फोर्स है उसकी, इस किस्म की बेसिक चीज़ें। सो आई थिंक एक एनालिटिकल माइंड तो था हमेशा से। तो मैट्रिक करके किसी तरह बस जान छुड़ाई मैंने, बस पढ़ के निकले किसी तरह। उर्दू आती नहीं थी और उर्दू सब्जेक्ट कंपलसरी था। लेकिन तो इतना टाइम गुजारने के बाद तो आगे कौन सी क्लास में शिफ्ट हुए थे सर? मैंने 8th का पेपर, 3 साल में तो आ जानी चाहिए थी। 9th और कितनी आती लेकिन अभी तो सही है तो नहीं, बोलने आती थी मुझे। मैं बात कर रहा हूँ लिखने की और पढ़ने की। वो तो हमें भी मसला आज तक। हाँ वो आज, लेकिन अब वो एग्जाम्स में बैठा दिया उर्दू में, और वो अल्लामा इकबाल की छोटी है बड़ी है, हाँ का मसला, वो अल्लामा इकबाल की पोइट्री दे दी, इसकी तशरीह करो। कहाँ से तशरीह करें? वो एक तो हमारा स्कूल सिस्टम भी इन इटसेल्फ एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ है। तो एनीवे कर आके किसी तरह मैट्रिक कर लिया, उम्मीद तो नहीं थी, पास हो गया, अच्छे नंबर आ गए। और फिर उसके बाद क्योंकि अब मेरी जो फैमिली है वो हम लोग ज़्यादातर, फादर मेरे बिजनेस ही करते थे, और बिजनेस कम्युनिटी है हमारी पराचा फैमिली जो है। तो यही बचपन से यही देखा था यार, क्या करना है जी, बिजनेस करना है, किस चीज़ का बिजनेस करना है। बचपन में तो मैं सोचता था कि मैं गाड़ी की फैक्ट्री लगाऊंगा, वो टोयोटा शोटा बनाएंगे। वो बड़े होके जाके पता चला यार ये तो इतना आसान काम नहीं है टोयोटा की फैक्ट्री लगाना। इट्स क्वाइट पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं मेरे ख्याल से, पैसे भी और मल्टीटास्किंग भी बहुत चाहिए होती है, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर इतने कंपोनेंट्स हैं और एक कंपोनेंट, सारी चीज़ें एक जगह तो बन नहीं सकती। तो वो इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, वेंडर्स को, वेंडर के टेस्ट करना, मतलब एक बेरिंग भी अलग जगह पे बन रहा है, उस बेरिंग के पुर्जे अलग अलग, तो इस पूरी चीज़ को कंसोलिडेट करके एक अच्छी टीम बनाना, पूरा नेटवर्क बनाना, इट्स अ टीडियस टास्क। एनीवे फिर मैंने इंटर में एडमिशन लिया DHA कॉलेज फॉर मैन, ये जो डिफेंस में है, और फर्स्ट ईयर किया। अब बैचलर्स इसमें उस वक्त कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं थी, इंजीनियरिंग का भी मुझे ऐसा शौक नहीं था, फिजिक्स का था। तो लिया मैंने इसमें, और कुछ ऑप्शन था नहीं। आई डिड नॉट एंजॉय स्टडीज एट ऑल, बिल्कुल मज़ा नहीं आता था मुझे। किसी तरह करके बस टाइम फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है। वो एक उस वक्त कोई ऑप्शन भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, ना टिकटॉक था, ना फेसबुक था, तो कोई बस यही जो है सो है। यस वही ऑप्शन थे। तो किसी तरह कर आके मैंने वो फर्स्ट ईयर किया, फिर सेकंड ईयर किया, और जब सेकंड ईयर किया ना, फिर मैंने, माय फादर आस्क्ड मी कि अब क्या करना है तुमने? मैंने कहा पैसा कमाना है, दिस व्हाट आई वांट टू डू। तो उन्होंने बोला कि तुम पैसा जो है वो स्पोर्ट्स खेल के भी कमा सकते हो, तुम एक्टिंग करके भी कमा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो मैंने कहा क्या मैं पढ़ाई छोड़ सकता हूँ? मैंने कहा छोड़नी है छोड़ दो। मैंने कहा शुक्र है। मैंने वहाँ पे इंटर करके पढ़ाई को मैंने छोड़ दी, एंड फिर मैंने कहा कि मैं अपने जिन चीज़ों का मुझे शौक़ है उन्हीं चीज़ों को ही मैं परसू करता हूँ। तो ये बात है 95-96 की, जब मैंने इंटर किया था। तो उन दिनों में कंप्यूटर्स का सिलसिला शुरू हो गया था पाकिस्तान में। 98 तक तो प्रॉपर आना शुरू हो गए थे, प्रॉपर आ गए। तो 95 में भी आ गए थे कुछ। जी। तो 95-96 में हम लोग सीवीओ में रहते थे, तो हमारे बिल्कुल घर के पास, सीवीओ अपार्टमेंट के पास एक ICS खुला था, DHA वालों ने सेंटर खोला था जहाँ पे वो कंप्यूटर्स में डिप्लोमा कराते थे। तो वो मुझे समहाउ कुछ लगा, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने वहाँ से फिर एडमिशन लेकर डिप्लोमा, उस वक्त IT CIT कुछ इस तरह का चलता था कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद है। हाँ वो CIT होता था, कंप्यूटर का कुछ कोर्स, एग्जैक्टली नाम याद नहीं, वो सिमिलर ही कुछ नाम होता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही था। ICT इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुछ लंबा चौड़ा सा चीज थी। वहाँ पे एनीवे एडमिशन लिया। वहाँ पे जब एडमिशन लिया ना मैंने, तो वहाँ पे आई फेल्ट कि यार दिस इज समथिंग दैट इज रियली रेजोनेटिंग विद मी। मुझे मज़ा आना शुरू हुआ। वो GW बेसिक होती थी, और एक कोबॉल होती थी, और सी तो अभी भी है, C लैंग्वेज होती थी। तो मुझे कोडिंग में समहाउ मज़ा आना शुरू हुआ, एंड वो मैंने ये तो उस वक्त फैसला कर लिया कि मैंने इसी में ही कुछ करना है। जो लाइक प्रोफेशनली मैंने नहीं सोचा था, बट आई एंजॉय डूइंग इट। असल तो काम वही है ना कि आप बस कर रहे हो और पैसा बाय प्रोडक्ट हो। तो बस वो कंप्यूटर्स में लगा रहा,
किसी तरह साइड में मैं छोटे मोटे साइड हसल्स कर लेता था, यानी एक कहीं से जैकेट ली और आगे बेच दी, इस किस्म का छोटा मोटा मैंने काम किया हुआ है पॉकेट मनी बनाने के लिए। कारोबार तो खून में, कैपिटलिस्ट तो हूँ ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कहीं से जैकेट्स कहीं से ख़रीदी थी सस्ती, को एक्सपोर्टर था मेरा कज़न, तो उससे मैंने जैकेट्स ख़रीदी थी और अपनी किसी रिश्तेदार को मैंने आई थिंक डबल रेट्स में बेची थी। तो रिश्तेदार को पसंद आ गया, उन्होंने ले लो, मुझे पैसे नहीं दे रहे थे रिश्तेदार मैंने ना। तो पहला झटका ना मुझे यहाँ पे पड़ा कि यार पैसे निकलवाना भी ना एक आर्ट है। ये वो मतलब मेरे, मैं थोड़ा सा भी बोलूँगा तो उनको समझ में आ जाएगा अगर वो देखेंगे ये। तो वो पैसे, अब वो 2-3 महीने गुजर गए, मैंने कहा ईद भी आ गई, ईद पे मैंने कहा उम्मीद रखी हुई थी कि ईद में पैसे दे देंगे, वो भी नहीं थे एनीवे। तो बैक टू कंप्यूटर्स, तो मेरे चचा हैं, उनकी एक कंपनी थी, वो यूएस में एक्सपोर्ट गारमेंट्स का काम करते थे। तो उनके पास कंप्यूटर्स का काफ़ी बड़ा नेटवर्क था, ये मैं बात कर रहा हूँ 97-98 की। एंड मैकिन्टॉश थे, मैक्स। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें शौक है, मेरे अब्बू ने भी कहा कि अगर तुम्हें शौक है कंप्यूटर्स का तो तुम जस्ट ज्वाइन इन, यहाँ पे आ जाओ एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर और देखो क्या होता है। मैंने ज्वाइन कर लिया, छोटी मोटी पॉकेट मनी 3-4-5 हज़ार रुपये जो उस ज़माने में मिलती थी, वो मुझे पॉकेट मनी मिली और मैं जाके बैठ गया। तो उस कंपनी का जो प्रेसिडेंट था वो अमेरिकन था। तो वहाँ पे मुझे यूएस लोगों के साथ, फॉरेनर्स के साथ एक एक्सपोजर मिला कि वो कितने डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं और उनका कितना ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। एवरीथिंग इज इनटू सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। इवन जो उनके सिस्टम सारे उस वक्त लैंड से कनेक्ट हुए हुए थे, एंड यू नो इस किस्म की छोटी मोटी चीज़ें थी। एंड वहाँ पे मुझे ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स में मज़ा आता था, तो मुझे वो आई एंजॉय डूइंग इट। ये व्हाट इज़ मैकिन्टॉश क्या होता है, मैक ओएस क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और जो प्रेसिडेंट था यूएस वाला, जो उस कंपनी का पार्टनर था, उसको समहाउ मैं पसंद आ गया। उसने कहा ये जो लड़का है ना, ही इज़ वेरी क्यूरियस। एंड उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि यार तुम मैनेजर बन जाओगे, डू यू वांट टू बिकम द मैनेजर। पहले तो मेरे ना 2-3 हलक सूखा और मैंने कहा बन जाते हैं। एंड सो मुझे उन्होंने प्रमोट करके मैनेजर कंप्यूटर ऑपरेशंस बना दिया। एंड आई थिंक दैट इज, आई वाज 20 साल का होऊंगा, 21 साल का होऊंगा। सही है। तो तकरीबन ये आपका हुआ कोई 98 की बात है। एंड मैनेजर बन गया, तनख्वाह भी अच्छी हो गई। आई स्टार्टेड मेकिंग गुड मनी एट अ यंग एज। और ये करते कराते अब हमारे यहाँ इंटरनेट का दौर शुरू 98-99 में दौर आना शुरू हुआ था। ये डीजीकॉम आई थिंक कोई कंपनी होती थी, आया था टी। जी। एक ये डीजीकॉम एक कंपनी होती थी, ये लालाजार में। तो इनसे मैंने अपना कनेक्शन खुलवा के इंटरनेट कार्ड वाला यूज किया ना, वो नंबर डाल। नहीं, ये मैं उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ, मैं काफी पुराना आदमी हूँ। तो हमने तो कार्ड वाला यूज किया, जेरीस वाला टी लैंड कार्ड लगा के। हाँ, वो भी लैंड कार्ड लगा के था, लेकिन वो अलग उनका सिस्टम, मुझे तो अभी याद भी नहीं है ढंग से किस तरह था। एनीवे, तो वो इंटरनेट का कनेक्शन भी वहाँ से लिया और यानी इंटरनेट अब कॉमन होना शुरू हो रहा था। इस वक्त गूगल नहीं था, नहीं बिल्कुल। ये याहू होता था, अल्स्टा विस्टा होता था, हॉटमेल, याहू। हॉटमेल भी बाद में आया था मुझे लग रहा है। अल्स्टा विस्टा एक लाइकॉस एक सर्च इंजन होता था। ये तो यहाँ पे ये इस किस्म की चीज़ आई और फिर दुनिया से एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ कि दुनिया में क्या हो रहा है, और यू नो CNN.com और all these things that come with it. एंड क्योंकि एक तरह का एजुकेशनल, इंटरनेट को अगर आप ढंग से इस्तेमाल करें तो इट इज़ एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहा कि मैकिन्टॉश, ये नेटवर्किंग क्या होती है, ये क्या होती है, क्योंकि शौक था तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों के बारे में पढ़ता था और मज़ा भी आता था। तो वो उनका मुझे अच्छी तरह याद है कि जो उस कंपनी का जो पूरा कंप्यूटर का सिस्टम था फैक्स पे बेस्ड था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने उनको पूरा ना ईमेल पे ट्रांजिशन किया था। अब ये एक बहुत बड़ा तमगा था जो मेरे कंधों पे लगा था कि यार ये एक ईमेल एक चीज़ है जो कम्युनिकेट हम लोग यूं लिखते हैं और वहाँ पहुँच जाती है। और ऑफ कोर्स
जो प्रेसिडेंट था कंपनी का, ही गेज्ड मी राइट। उसने सही डिटरमिन किया था कि यार ये बच्चा जो है ये ही हैज़ दी स्किल्स एंड ही हैज़ अ क्यूरियस माइंड, तो ये चीज़ कर लेगा। तो उसने ना मुझे सॉफ्टवेयर ला के दे दिया, उसने कहा यू इम्प्लीमेंट इट। किसी तरह करके बाहर इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने, मतलब गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, इम्प्लीमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, पूरा ट्रांजिशन करके बिल्कुल स्मूथ किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। पहले क्या होता था, ईमेल, यानी ईमेल सिस्टम तो था लेकिन एंड यूज़र तक जो बाकी सारे कंप्यूटर्स है उस तक नहीं जाता था। तो एक ईमेल आती थी, हम उसका प्रिंट लेते थे, हर डेस्क पे जाके प्रिंट रखते थे। अब मैं क्योंकि सुस्त तबीयत भी थोड़ी सी है, अब सुस्त आदमी की एक अच्छी चीज़ क्या होती है, वो शॉर्टकट निकालता है, ठीक है, एंड विच इज़ एसेंशियली अ गुड थिंग। तो मैंने क्या किया कि यार इसका कोई सिस्टम को स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, जो हम अभी बात भी कर रहे थे स्ट्रीमलाइन की, इसको प्रॉपर तरीके से कि खुद ही पहुंचे ना। तो यहाँ से मैंने ईमेल का सिलसिला शुरू किया था। तो वो ईमेल का पूरा सिस्टम, तो फिर मेरे उस प्रेसिडेंट ने बोला तुम आ जाओ अमेरिका, आ जाओ, यू कम टू अमेरिका, और वहाँ पे हम लोग नया ऑफिस एक बन रहे हैं एंड यू सेट इट अप ओवर देयर। काम तो अमेरिका के साथ करता था बट आई वॉज अ लिटिल, इतना ज़्यादा मैं अमेरिका की तरफ जाने में कीन नहीं था। मैं पाकिस्तान में आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, और मुझे ये ज़रूर पता था कि अमेरिका में टाइम नहीं मिलता। ये मेरे सारे जो कज़न्स अमेरिका में रहते थे कहते थे यार टाइम नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन वी डोंट गेट टाइम, वी वर्क लाइक मशीन्स। तो ये चीज़ ना मेरे जहन में बैठी हुई थी। तो मैंने उसको कहा भाई मैं अमेरिका नहीं आ सकता। बहुत हैरान हुआ था इस चीज़ पे, कहते यू आर ब्लोइंग अप दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा इन अ वे यू कैन से इट। आई स्टिल एट टाइम्स डू थिंक कि अगर मैं अमेरिका चला जाता तो क्या होता, यू नो, आई जस्ट डोंट नो। नॉनदलेस तो एक आध साल मैंने उस कंपनी में काम किया, फिर वहाँ से मैंने उसको छोड़ा और फिर मैंने एक कंपनी बनाई अपनी कज़न के साथ जो अमेरिका में ही होता था। ये वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जो आजकल AI है, उस वक्त वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होती थी। ये बात है 99-2000 की। और हम लोगों ने लोगों की वेबसाइट्स बनाना शुरू की। तो एक वेबसाइट होती थी Elance। जी, वो अपवर्क से पहले Elance होता था। यस वो कोई इंडियन लड़के थे, आई थिंक सरदार से, मेरे ख्याल से सिख थे, उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ओपन की थी। तो वहाँ पे भी मैंने रजिस्टर किया और वहाँ से भी थोड़ा बहुत बिजनेस आना शुरू हुआ। फिर कज़न जो था वो दूसरे कुछ प्रोजेक्ट से उसमें बिजी हुआ, तो फिर वी पार्टेड वेज। तो मैंने फिर अपनी एक कंपनी फॉर्म की, पेक्सॉल इंटरैक्टिव, जो हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में स्पेशलाइज करती थी। ये बात है 2001 की। ये सेटअप करने के बाद और Elance में रजिस्टर किया और Elance में प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए। शुरू में जो थे वो मुफ्त में प्रोजेक्ट्स कर देता था। मतलब वेबसाइट मैंने $10 में भी शुरू में बनाई थी कि रेटिंग अच्छी मिल जाए और ऑटोमेटिकली स्केल होना शुरू हो जाए। तो वो प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए थे। अब्बा मेरे बड़े हैरान होते थे कि तुम करते क्या हो, तुम पूरी रात बैठते हो और सुबह, उस वक्त वेस्टर्न यूनियन से पैसे आते थे, सुबह जाते हो और वेस्टर्न यूनियन से पैसे लेकर आते हो और मनी वॉज रोलिंग इन। मेरा लाइफस्टाइल और घड़ियाँ शड़ियाँ और इस किस्म की चीज़ें, पता चल रहा था कि कहीं कुछ हो रहा है और कुछ कमा रहा है कहीं से। तो उनको मैं समझाता था, देखें वेबसाइट होती है, ये होता है, वो होता है। उनको फिर समझाना पड़ता था वेबसाइट क्या होती है, उनको दिखाते थे। एनीवे ही वाज ओल्ड स्कूल, ही डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज। तो एनीवे तो ये जर्नी मेरी शुरू हुई फॉर वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे कुछ कंपनीज के साथ मेरी पार्टनरशिप्स बनी, जो शुरू में वो भी मेरी एज ग्रुप के, न्यूयॉर्क में कोई शुरू कर रहा है, तो वो पार्टनरशिप मेरी आज तक चल रही है उन कंपनीज के साथ। मैंने भी शुरू किया, उन्होंने भी वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट शुरू किया, मैंने भी यहाँ पे वही कर रहा था। तो हम लोग की वो पार्टनरशिप जो बनी वो आज तक चल रही है। तो उनको जो काम आता है वो मुझे देते हैं और मैं इसको करता रहता हूँ। हम लोग एक तरह से वाइट लेवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। फिर ऑब्वियसली 2010 में मोबाइल ऐप्स का दौर चला था, मोबाइल ऐप्स में भी काम किया। फिर SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये तो साइड चलता ही रहता है। फिर AI का आना शुरू हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ बीच में मैं एक रह गया था, जब क्योंकि US कस्टमर्स के लिए मैं काम करता था, तो ई-कॉमर्स का एक
मुझे एक्सपोजर 2001-2002 में मिल गया था अच्छा खासा, अमेजोन का और इन सारी चीज़ों का आई हैड अ गुड एक्सपोजर। तो यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है, वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका ब्रदर इन लॉ इंटरनेट के आवर्स बेचता था। जी। तो उसको मैंने ये बोला कि यार हमारे पास अभी भी वेबसाइट कोई ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जहाँ पे हम इंटरनेट आवर्स को कंपेयर कर सकें। तो मैंने उसको बोला कि हम एक काम करते हैं कि जितने भी पैकेजेस साइबरनेट का होता था, सुपरनेट होता था, जेमनेट होता था, रोबोनेट होता था और गैरीज नेट होता था, हमने कहा इन सबके पैकेजेस जो है ना हम डाल के एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं कि लोग आएँ और वो पैकेजेस को कंपेयर कर सकें। नाइट पैकेजेस होते थे, डे पैकेजेस होते थे, आवरली पैकेजेस होते थे। तो पूरा प्रॉपर ना बिल्कुल एक कहते हैं ना धांसू किस्म की ना हमने एक वेबसाइट मैंने बना दी और उसमें इजी टू कंपेयर वो बनाई है मैंने अपने लिए थी। सही है। कि मुझे प्रॉब्लम होती थी जब मुझे इंटरनेट आवर्स देखने होते थे, तो बनाई मैंने अपने लिए, लेकिन उसको पब्लिक कर दिया। अच्छा, उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो गई। फिर मैंने उसको, आबिद वेली वाज दैट गाय, तो मैंने फिर उसको बोला कि मैंने कहा अब इस पर ट्रैफिक आ रही है तो हम इस पर चीज़ें बेच भी सकते हैं। तो हमने एक आध प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट फीचर करना शुरू कर दी, प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई। फिर इंटरनेट का जो आवर्स वाला सिलसिला था कम होता जा रहा था, तो हमने फिर इसको कहा अब इसको हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट बना देते हैं। तो दिस वाज व्हाट लेड टू BillyCity.com। बहुत फेमस ये पाकिस्तान की एक वेबसाइट थी जो कहते हैं कि इट वाज जो आज की दराज है उस वक्त BillyCity.com होती थी। ऐसे तो इसकी फिर हमने BillyCity की बुनियाद वहाँ पे डली थी। एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द तमगाज ऑन मी, जो एक सक्सेसफुल वेंचर का था। फिर BillyCity के पैरेलल dailydeals.pk भी हमने लॉन्च की थी। वो भी एक यूएस के अंदर एक डेली डील्स आई थिंक यूएस का है। नहीं, वो हमने dailydeals.pk किया था। यूएस के अंदर चल रहा था वूट, WOOT, woot.com। तो उससे मिलता जुलता हमने यहाँ पे एक डेली डील का किया था। और क्योंकि BillyCity पे अच्छी खासी ट्रैफिक आती थी, तो हमने BillyCity पे डेली डील की प्रमोशन डालना शुरू कर दी। तो जो हमारी प्रोडक्ट डेली डील BillyCity पे हम प्रमोट करना चाहते थे, हमने डेली डील पे डालना शुरू कर दी। और BillyCity और डेली डील दोनों जो थी वो गूगल पे बहुत अच्छा रैंक करती थी। ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, सारी चीज़ों में वी यूज्ड टू रैंक फर्स्ट। तो ये भी एक लोकल मार्केट का एक एक्सपोजर एक मिला। तो नंदलेस किसी वजह से फिर BillyCity जो थी वो हमें रैप अप करनी पड़ गई थी। और फिर मैंने पैक्सॉल को ही कंटिन्यू किया। एंड फिर अराउंड जब AI का फिर जब एक सिलसिला चला एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट AI, तो फिर AI का हम काम तो करते थे US कंपनीज के लिए, मशीन लर्निंग से रिलेटेड और ये विजन AI से रिलेटेड, वो वी यूज्ड टू डू दिस वर्क। तो मैंने कहा इसकी हमें कोई प्रोडक्ट, मुझे खुद एक कोई प्रोडक्ट बनानी चाहिए जिसको आई कैन पैकेज एंड रिटेल टू कंज्यूमर्स। तो दैट इज व्हाट लेड मी टू स्टार्ट Optiviews.com, जिसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था। तो हम Optiviews को बेसिकली, मेरा जो विजन है Optiviews का वो ये है कि उसको हम कंप्यूटर विजन से और AI से रिलेटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको बनाए जिसकी जो पेन पॉइंट्स हैं जो कंप्यूटर्स के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं फ्रॉम कैमरास, उसको रिजॉल्व करें। यानी ये कमरा है, इस कमरे में कितने लोग बैठे हुए हैं, इस किस्म के एनालिटिक्स चाहिए। फिर जब Optiviews में हमने शुरू किया था तो नेशनल बैंक का एक इवेंट हो रहा था मोहट्टा पैलेस में, उसमें राहत फ़तेह अली खान आया था। तो आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी कि उस इवेंट को मैं Optiviews के थ्रू कवर करूं एंड प्रोवाइड डिजिटल एनालिटिक्स। तो हमने फिर उस इवेंट को में कैमरेज वगैरह लगा के हमने ऑन फॉर एनालिटिक मतलब कि इवेंट की क्या एनालिटिक्स चाहिए उसका? तो हमने क्या किया कि उस मोहट्टा पैलेस के अंदर हमने तकरीबन 8 से 10 कैमरे जो हैं, एक एंट्रेंस में हमने लगाया, एक हमने बाहर की तरफ लगाया, एक अंदर लगाया। वहाँ पे 2 जोन्स बनी हुई थी। एक कॉन्सर्ट की जोन थी जहाँ पे राहत फ़तेह अली खान साहब ने अपना परफॉर्म करना था, और इसके साथ एक डाइनिंग की जोन थी। तो हमने जो राहत फ़तेह अली खान वाली जोन है जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था, वहाँ पे भी कैमरे लगाए, और जो डाइनिंग एरिया था वहाँ पे भी लगाए। अच्छा, अब जो बाहर वाला जो एरिया था
उसमें क्या हो रहा था कि अगर लोगों का अगर बहुत बड़ा भीड़ आ गई है, बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं और एंटर होते हुए देर हो रही है, तो बॉटलनेक होना शुरू हो जाता है। तो उन कैमरास के थ्रू ये पता चलना शुरू हो गया कि इस वक्त बाहर कितने लोग खड़े हुए। एग्जैक्ट काउंट आ रहा था, 200 हैं, 300 हैं, 600 हैं, 400 हैं, और ये हमें पता था कि अगर यहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग हो गए तो गहमा गहमी हो सकती है, कंजेशन हो सकती है। तो एक तो पहला ये स्टैटिस्टिक आना शुरू हो गए हमारे पास। अच्छा, अब और क्योंकि बिकॉज दिस वाज जस्ट आवर इंटरनल प्रोजेक्ट, हम क्लाइंट को तो हम बेच नहीं रहे थे, हम खुद अपनी लर्निंग के लिए कर रहे थे, तो हमने और बहुत सारी चीज़ें की कि जरा देखें तो एज ग्रुप्स क्या हैं लोगों के, जो जेंडर कितने हैं, मेल फीमेल रेशो क्या है, बच्चे कितने हैं। तो हमने एनालिटिक्स के लिए हमने ये चीज़ को भी एनालाइज किया कि व्हाट आर द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग इन, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, एज ग्रुप तक भी हम लोग एक सर्टेन आइडिया ले सके। फिर वी वेंट फर्दर अहेड और हमने कमीज सलवार कितने लोगों ने पहना हुआ था, वेस्टर्न कितने लोगों ने पहना हुआ था, यहाँ तक भी हमने एनालाइज किया। फिर हमने ये देखा कि जो कॉन्सर्ट वाले एरिया में जो लोग बैठे हुए हैं, वो 400, 600, 800 जितने भी लोग थे वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो एक ग्राफ यूँ जाता था, फिर ग्राफ ना बीच में यूँ आया था, तो ये लोग उठ के फिर डाइनिंग में गए थे। तो दिस वॉज जस्ट आवर ओन लर्निंग, देखने के लिए कि व्हाट वी कैन डू विद कंप्यूटर विजन। और जो एआई की ब्रांच है, बेसिकली व्हाट कंप्यूटर विजन इज कि वो इमेजेस को और वीडियोस को यूज करके इट कैन कम अप विद एनालिटिक्स। तो दिस इज व्हाट एसेंशियली वी डिड ओवर हियर। तो ये भी हमारा वो कोई मनी मेकिंग प्रोजेक्ट नहीं था, इट वाज समथिंग दैट हमने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके किया था कि हम वी लर्न व्हाट दिस इज। अच्छा, फिर सिमिलरली ये करने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट को तो एनहांस कर ही रहे थे, फिर बार्बर शॉप्स का हमें एक पेन पॉइंट पता चला कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के तो हमारे यूज़ केसेस भी ऐसे ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, वो बार्बर जिससे बाल कटवाता था, मैं बाल तो नहीं, वो ऐसे कभी कभी चला जाता था, तो उसको मैंने बोला था, वो बोलता है यार वो मैं चला जाता हूँ, मैं 80 चढ़े जाते हैं भावलपुर, तो इससे वापस आते हैं, तो पीछे जो हमारा जो मैनेजर होता है वो रजिस्टर में ना एंट्रियाँ करता है, तो 6 लोग बाल कटाने आते हैं ना, 4 की एंट्री करता है, वो 2 ना जेब में डाल देता है, कहता है कैमरा तो लगा हुआ है, अब मैं कहाँ सुबह से शाम तक बैठ के देखूं। सही है। तो एकदम मेरे ख्याल में, मेरे जहन में आया, मैंने कहा हम ऑप्टिव्यूज का करते हैं, ये चीज़ भी तो हम कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला यार, मैंने कहा मैं ये सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मैं तुम्हारे इसमें शॉप में ट्राई कर सकता हूँ। उसने कहा करो जी, 100 बिस्मिल्लाह साड़ू की। मैंने कहा कैमरा साड़ू मुफ्त, मैं आपको मुफ्त में दे दूंगा कैमरा। जबरदस्त है। ठीक है, वो भी खुश हो गया। तो वहाँ पे हमने लगा के, जो आप बार्बर शॉप का जिक्र करें, तो हमने बार्बर शॉप में लगा के एक एनालिटिक्स देखना शुरू कर दिए। उससे ये आइडिया हमें हो गया कि कितने लोग आ रहे हैं दिन में और कितने लोग पैसे दे रहे हैं, तो वो क्योंकि वो मूव करके अगर काउंटर तक गया है तो इसका मतलब है उसमें पैसे दिए होंगे। तो हमने क्या किया था कि वी वेंट अहेड, हमने करेंसी डिटेक्शन भी कर ली थी। अच्छा, कि वॉलेट अगर निकाला है तो कितनी दफ़ा वॉलेट निकला, कितनी दफ़ा रजिस्टर खोला, कितनी दफ़ा चेयर पे बैठा, बिल्कुल बेसिक सा हमने बनाया था। इट वाज नॉट समथिंग जो हमने बहुत डिटेल में गए थे, इट वाज जस्ट टू सी के कंप्यूटर विजन कर क्या क्या सकता है। यानी कमर्शियल ग्रेड का, कोई एंटरप्राइज ग्रेड का सॉफ्टवेयर नहीं था, हमारी अपनी लर्निंग के लिए था। और 3-4-6 महीने हमने उसको चलाया वहाँ पे, वो चला भी। और जब ईद के दिन आए थे, आई थिंक दिस वाज मार्च या अप्रैल की बात है, तो वो सॉफ्टवेयर का एक सही टेस्ट हुआ था कि अच्छी खासा रश, कितने लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, और वो प्रॉपर उसके ग्राफ अभी तक हमारे पास डेमो शैमो उसका पूरा पड़ा हुआ है कि कितना उसके आ रहे थे। और वो इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल, लेकिन इट वाज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस। वो जो बंदा था कहता है यार साणु की सही है, खा जाए जी 2, यानी वो हमारे यहाँ लोग अभी भी जो है वो इतने टेक सेवी नहीं है, थोड़े टेक्नोलॉजी से वो घबराते हैं मैनुअल तरीके से। तो वो कमर्शियली हमें फील हुआ था कि इतना वायबल नहीं है वो प्रोजेक्ट, लेकिन हमारी लर्निंग में जो उसने इजाफा किया वो बहुत था। सिमिलरली फिर हमने क्या किया कि सीव्यू टाउनशिप के अंदर ही इन लोगों का एक गार्ड होता था, गार्ड नहीं बैठा होता था यार, अब कुर्सी पे नहीं बैठता, इसका क्या हल, कंप्यूटर विजन है ना। तो हमने फिर एक छोटा सा एक टेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो हमने सीव्यू की टाउनशिप में जो शुरू के जो ब्लॉक्स होते हैं हमने वहाँ पे लगाया।
और वहाँ पे हमने एनालिटिक्स करना शुरू कर दिया कि कितनी गाड़ियाँ आई, कितनी गाड़ियाँ गई, सही, और गार्ड कितनी देर बैठा था, कितनी देर नहीं बैठता था, कौन सी गाड़ी आती थी। ये हमने अपनी लर्निंग के लिए, करोला कितनी दफ़ा आती थी, सिविक कितनी थी, इससे मिलती जुलती चीज़ें। फिर हमने ये एक लर्निंग के लिए फिर ये एक चीज़ की। और अभी जो हम ऑप्टिव्यूज़ का, अभी करंटली इट इज़ इन डेवलपमेंट स्टेज, हम इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा स्केल करके, हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे फोकस करके हम इसको अभी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो वो अभी डिस्क्लोज स्टेज पे नहीं है, बट अनकरीब होपफुली इन 2 months और a month और समथिंग हम उस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से लॉन्च तो किसी इंडस्ट्री का अभी तक आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है कि इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये है तो हम इस कैमरे से रिजॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि जब तक आपको इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा तो ये डेवलप हो नहीं सकती। कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल हो सकती है, IT हो सकती है, उसकी आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके फिर लेके जाना होगा। आई थिंक जी, देखें हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो टेक्सटाइल्स की आपने बात की, टेक्सटाइल्स की एक फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, फॉरेन लोग आते हैं कभी कभी विजिट करने, बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जो होती हैं। हमारी लेबर पान खाती है, बिल्कुल खाती है। पान की पिचकारी, लेबर क्या खाती है, पूरा पाकिस्तान, कराची में तो तकरीबन सभी खा रहे हैं। पान की पिचकारी भी मारते हैं, और पान खाने की भी तमीज नहीं है, वो चलते फिरते यूं पिचकारी मार के निकल जाते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि एक लेबर ने पिचकारी मार दी और पीछे से आपका कोई फॉरेन डेलीगेट आया और उसने पान की पिचकारी देखी पड़ी हुई, इट लुक्स बैड। इसको कैसे पकड़े, कौन करके क्या? हाँ नहीं, और पकड़े भी कैसे कि पान की, जैसी पान की पिचकारी गिरे तो पकड़ ले। वो कैमरा, इट इज प्रैक्टिकली नॉट, इत्तेफाक से हो सकता है कि नजर पड़ जाए तो पड़ जाए, तो ये चीज भी कंप्यूटर विजन सॉल्व कर सकता है। यानी कैमरे अगर आपने लगाए हुए हैं और फ्लोर क्लीन है और एकदम से उस पर कोई बहुत खूबसूरत किस्म का एक आर्टवर्क क्रिएट हो जाए आउट ऑफ नोवेयर, तो दिस मींस कि कुछ हुआ है ना, तो ये रिजॉल्व कर सकता है। ये बिल्कुल छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। बड़े लेवल की आपकी अगर वो चल रही है, आपकी अगर असेंबली लाइन चल रही है, मैं तो सोच रहा था कि रोड पर लोग को एकदम से बड़ी अच्छी सी करोला चल रही होगी, वो थोड़ी सी स्लो होती है और गेट खोलता है। अरे भाई, मैंने बोला अच्छा ये शीशे से नहीं करता ना, गाड़ी कर दी जाती है तो उसको भी पकड़ सकते हैं। वो भी अपनी गाड़ी। हाँ, वरना अगर उसकी अपनी गाड़ी ना गंदी हो ना, वो तो शीशा खोलना यूं मारनी है पचकारी। वो तो फिर नीचे मैंने कहा ये गाड़ी क्यों खोलते हो, मैंने ड्राइवर से उससे पूछा, मैंने कहा तो शीशे से कर दे, शीशे से करेगा तो पूरी बैग जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा इसके पीछे भी लॉजिक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैंने कहा देखिए अब वो फिर वो अगर कैमरे में लगा दी जाए जो हाईवेज हैं, कम से कम वो एनालिटिक्स तो आएगा उनके पास। स्पीड तो आ रही है ना, तो ये भी ऐड हो सकता है होने को, ये भी हो सकता है। मुझे याद है ये 2010 की या 2009 की बात है, ये मैंने डॉन के अंदर एक लेटर टू द एडिटर, उस पर डॉन अखबार पढ़ा जाता था, अभी भी पढ़ा जाता है लेकिन उस वक्त तो था। तो लेटर टू द एडिटर में मैंने मेरे पास आज भी आता है तो उसके अंदर छोटा सा मैंने एक सोल्यूशन लिखा था कि हम हाईवे पे, मैं जब ट्रैवल करता हूँ, आप भी करते हैं, तो बहुत सारी गाड़ियां कभी कभी ऐसी होती हैं जिनकी पीछे की लाइटें बंद होती हैं। वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। रिक्शे होते हैं। अब इसका क्या हल, इसका हल क्या है? तो मैंने लेटर टू एडिटर में ही लिखा था कि भाई कोई भी गाड़ी जब टोल से क्रॉस करे, ठीक है, आपका एक बंदा उस पर चेक कर ले कि लाइटें ऑन है नहीं है, जहां तक हो सकता है चेक करे, और ये जो होते हैं रिफ्लेक्टर ही लगा दें, रिफ्लेक्टर उनको दे दें, फ्री में दे दें, बिकॉज इट्स रोड सेफ्टी, गवर्नमेंट का काम है, पीछे चिपका दें गाड़ी के। ये मैंने लेटर टू एडिटर 2010 में लिखा था, आज तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। तो हमारे यहाँ चीज़ें डिस्कस तो होती हैं, एंड आई थिंक ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ना, ये चीज़ें दब जाती हैं कि वो एक जो इतनी प्रोसेसेस इतनी ज़्यादा हैं कि आज किसी ने कुछ लिख के भेजा, यार लेट्स इम्प्लीमेंट दिस, वो आगे फिर कहीं जाएगी, वो आगे देखेगा, वो ओके करेगा, फिर वो आगे जाएगी। वो प्रोसेसेस इतनी ज़्यादा हैं, फिर वो, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सी बात है, बट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ये एक प्रॉब्लम है। डिक्टेटरशिप या जिस तरह चाइना भी है, लीडर बोल देना कि यार ये लॉ पास कर दो, वो हो जाएगा पास। डेमोक्रेसी की अपनी एक इश्यूज हैं, बिकॉज इट हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस।
और हम अमेरिका जैसे तो है नहीं कि 200 250 300 साल पुरानी डेमोक्रेसी चल रही है और इंस्टीट्यूशन हमारे स्ट्रांग हो गए। हमारे यहाँ अपने मसले हैं। तो इन अ वे democratic process can also be blamed for the delays that happen in little things. Until जब तक डिले, जब तक उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, I think वो भी नहीं होता। वही फंसता है। हाँ, बस it's I feel कि people are in some sort of delusion, एक delusion के अंदर है। They are non-serious। या तो ऐसा कभी ऐसा लगता है आधे सोए हुए हैं, जागे हुए ही नहीं है। यू नो इट्स यानी अधूए। मैं अब पूरे कॉम को नहीं कह रहा, बट एक जनरल एक फीलर आता है। नहीं, वो आज मेरा कजन आया ऑस्ट्रेलिया से, तो मैंने उसे खाने के लिए मंगाया, तो कहना यार खाना नहीं खा। मैंने खा ले, बस पाकिस्तान में एक ही काम है, तो खाना खाते हैं हम लोग बस सिर्फ शौक से। कहते नहीं 2 काम है। कहते एक तो खाते हैं, दूसरा सोते हैं। तो यार सब 12 1 बजे तक सो रहे। बेटे का यही होता है कि हमारा नॉर्मली तो रात को बाहर खाना खा रहे हैं और क्या है, सो रहे जी। सोने की आदत हो गई है ज्यादा। अच्छा, इसी बात पे वो जो हम लोग शुरू में बात नहीं कर रहे थे 1 मील अ डे, हाँ, वो मुझे आना है क्वेश्चंस पे। वो क्यों है? देखें, ये जो भी आपने कहा ना, हम सिर्फ खाते हैं और हम सिर्फ सोते हैं। जो डाइट है ना, डाइट जो हम खाते हैं वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। हमारे जो गट है, गट के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो सेरोटोनिन है, वो गट के अंदर प्रोड्यूस है, जिसके साथ खुश रहते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर आप ऐसी चीज खाएंगे जो मसनूई है, केमिकल बेस्ड है, वो आपके माइंड को नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। ज्यादा सोना अच्छी चीज नहीं है। यानी अगर फजूल में सुस्त एक इंसान बैठा हुआ है, जनरली अ पर्सन शुड बी एनर्जेटिक। ये यूं करके बैठ जाना, हमारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज है ऐसी, नॉर्मली हो भी गई है, हो भी और होती जा रही है। आई थिंक डाइट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। वी आर हैविंग प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं। हम लोगों के लाइफस्टाइल्स बहुत ही उल्टे सीधे हो गए, यानी कोई वक्त पे नहीं खाते नहीं। तो जो 1 मील अ डे की जो मैं बात कर रहा था, 1 मील अ डे में क्या है कि आजकल इसका वो एक तरह से फैशन भी चला हुआ है, ओमैड डाइट इसको कहते हैं, OMAD, 1 मील अ डे। 1 मील अ डे, सही है। इसकी क्या फिलॉसफी है कि आप दिन में 1 दफा खाना खाएंगे, कभी भी खाना है या रात में खाना है। रूटीन होनी चाहिए, चाहे दोपहर की हो चाहे वो रात की हो, एंड यू स्टिक टू इट। ये नहीं कि ठुंगी चल रही है, वो चल थोड़ी देर के लिए चिप्स आ गई तो खा ली ऑफिस में, यार खाना तो नहीं है ना, चले वो खीरा खा लिया, नहीं। यू हैव टू डू, जैसे रमजान में रोजा रखते हैं, रोजे में ठुंगी तो नहीं मारते ना, सुबह से शाम तक पानी तो पी सकते हैं या नहीं। हाँ, अब 1 मील अ डे में क्या है कि आपने 0 कैलोरी लेनी है, ठीक है। सिर्फ 1 मील जो खा रहे हैं उसमें आप खाएं, लेकिन उसके अलावा 0 कैलोरीज लेनी है। नाउ अब 0 कैलोरीज क्या है? पानी पिए, ग्रीन टी पिए, ब्लैक कॉफी पी लें, ब्लैक टी पी लें, ये चीजें आप पी सकते हैं, ठीक है। जिनको चाय की एडिक्शन है या कॉफी की, हम लोग कैफीन के भी एडिक्ट ही हैं, तो चल जाएगा वो, ठीक है। शुरू में 2-3 दिन 4 दिन मसला होगा क्योंकि आदत नहीं है ना, लेकिन जो मुझे जो ये करने के बाद इसमें कॉन्फ्लिक्ट है ना। रमजान में भी तो हम 2 दफा तो खाते हैं, एक सहरी में खाते हैं, फिर शाम में भी खा रहे होते हैं। हमने उसको भी खत्म करके 1 कर दिया। मैं सोच रहा था कि अगर दोपहर में खाएंगे तो फिर अगले दिन दोपहर में खाएंगे, ऐसा ही है। और रमजान में जो हम लोग खाते नहीं है, हम लोग पार्टी करते हैं। वो तो पार्टी तो समोसे और पकौड़ा और जो लगता ही नहीं उसके बगैर तो रोज। हाँ जी, वो तो वो एक चीज आप अच्छी कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके 16-17 घंटे का आपने तपस्या करके एक चीज की और उसको आपने 2 मिनट में उड़ा दिया। ये दूध सोडा जी, दूध रूह अफ़ज़ा जी थी, वो पाकोला जी, गड़ और फिर यूं पड़ जाते हैं, पेट निकल आते हैं, बटन खुल जाते हैं पेंटों के, और यूं पड़े होते हैं आधे घंटे तक ना। वो बस मगरिब की नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट होता है, फिर इशा की तरावी पढ़नी है ऐसे ही। और उसमें भी डिकार चल रहे होते हैं मजेदार किस्म के। तो पॉइंट बीइंग इज कि हम चीजें करते सही हैं, लेकिन बिल्कुल आखिर में आगे ना कुछ एक हमारे रोड भी देखे ना, रोड बहुत अच्छी बना देंगे, वो जो साइड की वॉक होगी ना उसके अंदर टाइल निकले हुए होंगे, मैंने 90% कर दिया, 10% भी कर दो। ऐसे तो 1 मील अ डे का बेसिकली ये है कि जब 4-5 दिन आप जब करें ना, आप एक दफा ये गुजार लेंगे मरहला के, बॉडी को आदत नहीं है। पहली चीज जो होती है ना, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है।
क्या फर्स्ट सबसे मुझे अच्छा फायदा लगता है कि ये टेंशन नहीं थी खाना क्या है, वरना तो आधा दिन तक तो ये सोच रहे थे रात में क्या मिलेगा, दोपहर में क्या मिलेगा। अब मगरिब हो गई 4 घंटे को कुछ अभी तरह चिप्स खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे रमजान में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि कम से कम खाने की टेंशन नहीं है दिन में, क्योंकि आपको पता खाना ही नहीं है। घर गए तो यार क्या सब्जी तो नहीं पकी, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। पूछ रहे हैं फिर सही नहीं बना तो यार वो चटनी सालन कर लें या कुछ बाजार से ले आए। तो मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि यार दिन में खाने का होना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट बनी है तो खाना ही खाना। जी। और रमज़ान में एक और चीज़ होती है कि शुरू के 4-5-6 रोज़े जब गुजर जाते हैं, उसके बाद वी गेट इनटू द फ्लो ऑफ फास्टिंग। ऐसे ही है, तो फ्रेश हो जाए, मैं तो फ्रेश फील करता हूँ। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मज़ा आता है। हाँ जी। तो वो क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल रहा होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सही। तो माइंड, ये 1 मील अ डे की डाइट के बाद जो माइंड जो फ्रेश होता है ना, इसकी भी पूरी साइंस है उसका। अब मुझे टर्मिनोलॉजी मेरे जहन से निकल रही है, पता नहीं केटोसिस होती है और ऑटोफेजी होती है, इस किस्म की टेक्निकल डिटेल्स हैं इसकी। सो वो आपका ब्रेन एक्चुअल में होता है फ्रेश, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली वंस यू स्टार्ट फास्ट 1 मील अ डे पे आप चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी एक एडवांटेज है। अच्छा कमल भाई, आपने ये कहा था कि मैं खाता भी नहीं 1 से 2 दिन तक, ये भी आपने कुछ मुझे लग रहा है कि अभी मिस कर गए इसमें बात करते करते। ये क्या? देखें मैं असल में मुझे डायबिटीज़ भी है, तो जब कोई इस किस्म की क्रॉनिक इलनेस होती है तो एक तो कन्वेंशनल तरीका होता है कि आप वही जो मेडिसिन होती हैं आप वो खाएं, लेकिन हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। एलोपैथी के अंदर ये इस किस्म के इश्यूज हैं। आप एक चीज़ को सॉल्व करते हैं, दूसरा मसला खड़ा हो जाता है, दूसरे को सॉल्व करते हैं, तीसरा मसला खड़ा हो जाता है। तो और रेगुलरली इसका तरीका बेसिकली ये है कि डायबिटीज़ को अगर आपने कंट्रोल में लेकर आना है, टाइप 2 की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, कि आप अपना वेट लूज़ करें। ठीक है, आप अपना वेट अगर 5 to 10% लूज़ कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। और ऑफ कोर्स डायबिटीज़ कार्बोहाइड्रेट्स इन पर्टिकुलर जो हैं वो शुगर को स्पाइक्स देते ही देते हैं। यानी आप प्रोटीन पे रहेंगे, गोश्त खाएंगे, चिकन खाएंगे, उससे आपको इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे आपने कार्बोहाइड्रेट स्पेशली प्रोसेस डालना शुरू किए तो उसमें मसले हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करते करते मैंने अपना वेट को कहा था कि मैं वेट को रिड्यूस करता हूँ, तो उसका मैं देखता हूँ क्या तरीका है। तो वहाँ पे मुझे फिर 1 मील अ डे का कोई ये एक पॉडकास्ट होती है, ये आई एम नॉट रॉन्ग ये यूके का एक है, आई एम फॉरगॉटिंग हिज नेम एनीवे। तो उसकी एक पॉडकास्ट ही रिसेंटली थी 2-1 महीने पुरानी, तो उसमें 1 मील अ डे को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो मैंने पॉडकास्ट देखी थी और मैंने कहा चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ 1 मील अ डे को। तो उसमें उसने ये बोला था कि 9 days यू डू 1 मील अ डे, वो करने के बाद 3 days 72 hours जस्ट वाटर, कुछ नहीं खाया आपने, 0 कार्बोहाइड्रेट फॉर 3 days, देन 9 days अगेन। तो मैंने वो चीज़ की और मैंने वेट जो था मेरा तकरीबन 10% रिड्यूस हुआ। परसेंटेज मतलब आपका अगर 80 था तो 10% पे लगा 72 हो गया। सही है, ठीक है, ये हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो मेरा वो जो टारगेट था, शुगर भी कंट्रोल में आ गई ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके साथ जो ब्रेन की मुझे जो एक कॉग्निटिव एबिलिटी मुझे फील हुआ कि मेरी थकन कम होना शुरू हो गई है। आई स्टार्टेड फीलिंग मोर एनर्जेटिक और स्किन मेरी बेटर होना शुरू हो गई थी। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि यार ये तुम्हारी स्किन हमें फ्रेश लग रही है अभी। तो हालांकि भूखे प्यासे का तो बेचारे का तो मुंह तोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा था, ये उल्टा हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ह्यूमैनिटी है ना, कलेक्टिवली हम लोग है ना, एंटेने ना इधर उधर हो गए हैं। हम लोग पहले जिस तरह जिंदगी गुजारते थे ना, वो सही तरीका था। अभी हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो चुका है। हम तबाह कर रहे हैं अपने आप को। आपने कंपेयर किया इसको स्पिरिचुअली उससे भी कि वहाँ पे क्या था जो स्पिरिचुअली लिहाज से भी था कि वहाँ पे कि सुबह खाते हैं सहरी में, थोड़ा शाम में खाते हैं, वो 1 से 2-3 दिन तक के फाके होते थे। उससे कंपैरिजन किया आपने कि वो कितने दिन का था? देखिए, या सिर्फ पॉडकास्ट मेरा था कि स्पिरिचुअली के साथ भी कंपैरिजन किया था जब आपने रिसर्च की उस पर या नहीं? अच्छा, स्पिरिचुअली, व्हेन वी से स्पिरिचुअली, व्हाट डू वी मीन बाय स्पिरिचुअल?
अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना कि हर मजहब के भी अलग अलग सिस्टम है। जैसे अगर आप क्रिश्चियन का करेंगे तो उनका डिफरेंट है कि वो पानी भी पी लेते हैं रोजे के अंदर, उनका 3 महीने का चलता है। इस्लाम में रोजा है एक डिफरेंट, सुबह खाएंगे शाम में, लेकिन उनके जो सहाबा कराम है हमारे, उनके से होता था कि वो फाके पे रहते थे, बहुत कम खाते थे, जो एक डिफरेंट स्पिरिचुअल उसमें जाते हैं। अगर उनके सूफी साइड पे जाते हैं, हाँ ये द राइट वर्ड इज सूफी, वहाँ जाएंगे। फिर अगर आप यहूदी में भी देखेंगे ना तो यहूदी कल्चर में भी ऐसा ही है। तो मैं इस वजह से स्पिरिचुअल का अल्फाज ये है कि उनके साथ भी कोई कंपैरिजन आपने किया है? देखें, मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ वो ये है कि किसी भी आप रिलीजन को उठा लें और अगर उसके अंदर कोई फास्टिंग या इस किस्म की कोई चीज़ दी हुई है, उसकी रीज़न क्या है? फास्टिंग इज नॉट द रीज़न। फास्टिंग करने के बाद कुछ ऐसा होता होगा जिसकी वजह से फास्टिंग को इनकरेज किया गया है, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, गुस्सा, एंगर। कभी कभी होता है ना, बच्चे आते हैं, क्या कर रहे हैं, आप अच्छे मूड में होते हैं, नहीं गुस्सा आता, बुरे मूड में होते हैं, गुस्सा आ जाता, होता है ना ऐसा। सो दिस मीन्स कि जो माइंड है ये बहुत शरारती है, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, यू जस्ट डोंट नो कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो व्हाट आई थिंक इज कि फास्टिंग जो है वो माइंड को समहाउ कंट्रोल में लाने का एक तरीका है। इट्स नॉट इजी, जैसे एक बेलगाम घोड़ा नहीं होता है। अब एक घोड़े को आपको काबू करने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। तो माइंड इज ऑल्सो सिमिलर टू अ हॉर्स, इसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग के मैकेनिज्म्स हैं, हर मजहब का अपना अपना मैकेनिज्म है। ये जैसे नमाज भी जो पाबंदी है, 5 वक्त आप अपना काम कर रहे हैं, एकदम अजान हुई, यू गेट अप एंड यू स्टार्ट प्रेइंग, आप यू टेमिंग योर माइंड ना। तो स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लगता है कि एक तो माइंड को टेम करना, प्लस व्हेन यू हैव लिटिल फूड, जो मैं आपको एक दो दफा पहले भी, माइंड बिकम्स वेरी काम, यू नो। यानी अभी जैसे इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप सिग्नल पे खड़े हुए हैं, किसी ने शीशा खोल के पान की पिचकारी मार दी, चले हम पान की पिचकारी आपकी गाड़ी पर आ गई, आपने उसे तू मैं की और रात गई बात गई, आप घर आ गए। अब जब आप घर आ गए हैं तो वो मसला खत्म हो चुका है ना, हो गया जो हो गया। नहीं, लेकिन ना ज़हन सोचता है उसने ये पान की पिचकारी, उसने मुझे फिर गाली भी दे दी, 1 दिन 2 दिन कूटे जा रहे हैं, ये क्यों? बात गई, खत्म हो गई ना, ऐसे ही है। तो दिस मीन्स कि द माइंड इज ओवर एक्टिव। वो बेलगाम घोड़ा जो है वो दौड़े जा रहा है, ठीक है, और आप भी उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। तो डाइट कंट्रोल करने से ये जो घोड़ा है काम डाउन हो जाता है। ये एक मुझे एक नहीं 100% है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, रोजे में मैं खुद भी देखता था कि एक तो टाइम बहुत आपका कंज्यूम होता है। अगर हम देखें तो 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, एक तो खाने के ऊपर, और मेरे ख्याल सुन्नत भी है हमें कम खाना और कम सोना, और हम दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस। खाने के लिए बाकायदा पूरी टीमें निकलती हैं और फिर वो सोने का जो सिस्टम है तो वो एक अलग ही है। ये तो मैंने खुद देखा रमज़ान के अंदर भी कि बहुत प्रोडक्टिविटी आती है। जी, बहुत प्रोडक्टिविटी आती है। आप इतनी स्पीड से काम करो तो कि आपका टाइम बचता है। मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे जिस्म का तो नहीं पता, लेकिन आप सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं हम वो खाने के साथ। थोड़ी देर बाद हमें कुछ ख्याल आता है, यार ये खा लेते हैं, अच्छा थोड़ी देर बाद हमें कुछ ना कुछ ख्याल आता है। एंड इट इज नॉट फूड दैट वी आर एडिक्टेड टू, वी आर एडिक्टेड टू द हैबिट ऑफ ईटिंग। भूख नहीं लग रही, लेकिन चरने की आदत पड़ गई है। वो दराज खोला जी, चिप्स, मतलब मैं इंक्लूडिंग मी, मैं ऐसा नहीं अपने आप को, मतलब मेरा जब लाइफस्टाइल, जब अपनी यंग एज में जब मैं था, तो वो मेरा दराज होता था, उसके अंदर वो जी चॉकलेटें और स्किटल्स और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ, खोला, घर से आया, निकाला, खोला, गड़म। आई थिंक इसी वजह से क्रॉनिक इलनेसेस भी फिर एक एज, यंग एज में तो बर्दाश्त हो जाती है, बॉडी कर लेती है, लेकिन उसके बाद जो है वो बॉडी कहती है भाई बस कर माफ कर दे मुझे। फिर भी बस ना हो तो फिर कभी डायबिटीज हो जाएगी, कभी हार्ट फेलियर हो जाएगा, कभी लिवर का कोई मसला हो जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सबके साथ है। अच्छा, हम वापस आए थे टॉपिक के ऊपर, एआई के ऊपर। एआई तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर कामयाबी का राज
AI लगा ले अपने, मतलब तो लोगों को मुझे लगता है कि लोग अपने नाम के आगे लगा देंगे तहसीन इस्लाम AI, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अभी इसमें जैसे आपका एक तो है कि विजन के साथ आप काम करें, मैंने इसलिए बताया कि बहुत ज़्यादा हर कोई अपने, चाहे उसको पता हो ना, वो AI ज़रूर लगा लेगा कि भाई हम AI में आपने एक कैलकुलेशन किया। अभी अगर हम बात करें AI के ऊपर, लोग नाम तो यूज़ कर रहे हैं और डेटा भी लगा रहे हैं, बता भी रहे हैं, और इसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने देखी है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ फिर मेरा सवाल है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने देखा कि यार कोई भी काम करेगा ना, हम AI सोल्यूशन दे रहे हैं, तहसीन इस्लाम AI, क्योंकि वो किसी चीज़ को फेमस करना है AI, ठीक है। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम AI बेस ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं, हम AI बेस। कुछ लोगों को जो मैं अभी देखा है, जो मैंने उस दिन वीडियो भी देख रहा था, मैं कमेंट भी नहीं कर सकता ना, उनके फॉलोअर्स इतने होते हैं, ऑटोमेशंस और AI को भी नहीं समझ पाए। और दूसरा ChatGPT के साथ भी, वो ChatGPT को AI, यार वो AI से करा लेना, मतलब AI इज़ नॉट द ChatGPT इज़ अ टूल फॉर द AI। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपका, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ऑटोमेशन, AI और हर चीज़ के आगे AI लगा देना, और व्हाट एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी इज स्टिल अवेलेबल फॉर दोस्त जो अभी तक AI में नहीं आए। देखिए, हम इफ़ वी थोड़ा 15-20 साल पहले चले जाएं, उस ज़माने में धूम मची हुई थी MBA की, जिसको देखो MBA कर रहा है, BBA कर रहा है। तो हमारे यहाँ जो है ना, ये एक भीड़ होती है, एक हाइप क्रिएट होता है, और हर कोई ना उस हाइप के पीछे भागना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर कोई अपना करियर को इम्प्रूव करना चाहता है, उसको ये देखना चाहिए उसको शौक किस चीज़ का। अगर आपको शौक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको शौक है खाना पकाने का, शौक है, अगर शौक, मजबूरी नहीं, शौक, और आप चाहते हैं कि आप अच्छा खाना पकाएं और लोग उसकी तारीफ करें, तो आप खाना जब पकाना शुरू होंगे, लोग तारीफ करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ का करियर बना सकते हैं। हमारे ऐसा नहीं, हमारे हाइप चलता है। अब आजकल AI का हाइप चल रहा है। अच्छा, अब AI इज लाइक इन द इंटरनेट। एक ज़माने में जब इंटरनेट आया था, तो इंटरनेट से हम हेल्प लेते थे, ऐसा ही है। अभी तो मैं, यानी मुझे याद है कि जब मैंने ये प्रोग्रामिंग और इस किस्म की चीज़ों को शुरू करना किया था, तो मैं एक मोटी सी किताब होती थी वो लेकर आता था। इवन एक मेरे पास किताब थी, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। तो लेकिन अब हम खोलते हैं, गूगल पे जाते हैं, हम लिखते हैं और हम, अच्छा, AI इज एन अ ट्रेमेंडस अपग्रेड टू द इंटरनेट। ये AI बेसिकली इन अ नटशेल ये है। सही। अच्छा, अब AI ने आपके हाथ में हर किसी को एक बहुत बड़ा पावर दे दिया। आपने, अब जैसे वाइब कोडिंग है, कोडिंग, आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप छोटा मोटा, नॉट एंटरप्राइज ग्रेड का सॉफ्टवेयर, लेकिन आपने छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट करना है, तो आप वाइब कोडिंग के थ्रू आप इजीली, अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, तो अभी जो आजकल के टूल्स हैं, जैसे cursor.ai है, या इवन ये Copilot है, GitHub के साथ इंटेग्रेटेड है, तो इन टूल्स के अंदर आप ढंग से प्रॉम्प्ट लिखें और बोलें कि मुझे ये सोल्यूशन चाहिए, वो आपको सोल्यूशन कोड करके दे देगा। तो अगर कोई सीरियस लेवल पे अगर कोई बच्चा है या कोई आदमी है या कोई एनीवन हु वांट्स टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो उसके हाथ में पूरी एक एक्सेस आ गई है कि वो इन टूल्स को, AI को यूज करके वो कुछ भी कर सकता है, वो, और वो जल्दी भी कर सकता है। पहले तो उसको प्रॉब्लम ये था कि इससे पूछना, उससे पूछना, वो बना के दे देगा आपको प्रोटोटाइप डेमो। जी, आप इसको देखें ना, जैसे कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग पहले क्या होता था कि मैं भी जब कंटेंट राइटिंग अपनी वेबसाइट या कहीं के लिए करवाता था, तो मुझे कंटेंट राइटर को देना पड़ता था, उसको समझाना पड़ता था, बहुत मुझे उसके आगे कभी कभी हाथ भी जोड़ने पड़ते, भाई दे दे यार, क्लाइंट नाराज हो जाएगा। अच्छा, इससे क्लाइंट से तो मुझे होता था, जैसे हमारा तो टेक्निकल काम है ना, एम्ब्रॉयडरी का, स्टिचेस, अब उसको कैसे सिखाएं, वो तो एक अलग मसला था कि उस सर्टेन टाइप उसको बताएं, स्टिचेस टाइप बताएं, उसकी वो बताएं। वो बोलता था यार ये इतना मुश्किल काम है कि इसको कैसे समझाएंगे। अब वो AI में डालें तो अब वो हमें बता देता है कि ये भी नहीं पता तुम्हें, और हमें तो ये बात भी नहीं पता थी, उल्टा हो गया सी। और मैं अभी, अगर मैं 21 साल का होता ना अभी, यानी मैं जब 21 साल का था और मेरे हाथ में अगर AI आ जाता, मैं पता नहीं क्या कर जाता। सो
अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि जैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं, हम पाकिस्तान में ना हम लोग इंटरनेट को भी ढंग से नहीं समझ पाए। जब वो इंटरनेट आया था ना, वो आज ई कॉमर्स में ही अटके हुए अभी तक ऐसा ही है। वो उसको भी ढंग से नहीं, वो भी किसी ने मार्केट कर दिया था तो ई कॉमर्स में आ गए थोड़ा बहुत। जी। तो एआई की भी एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। एआई को यूज करते हुए आप 10 लोगों का काम, अगर आप ट्रू में एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रू में प्रोसेस को सॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज। लोगों को से काम निकलवाना हमारे माशरे में इट्स नॉट ईजी। वक्त की पाबंदी नहीं होती, टाइम की पाबंदी इस किस्म की है हमारे यहाँ मसले, दीज आर द प्रॉब्लम्स, घरेलू मसले हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं। तो एआई ने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को आपके हाथ में ला के दे दिया। आपको कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है अब। आप इवन अगर आप चाहें तो आप पूरी सोशल मीडिया की पोस्ट और पूरी चीज़ें आप बना सकते हैं। यस, आपको आंख चाहिए उसको परखने के लिए। यू कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट। या गूगल पे जैसे आपने लिख के दे दिया कि वो द हाईएस्ट पीक ऑफ एनी माउंटेन, तो गूगल आपको किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर ही कुछ आगे अपनी तरफ से तो नहीं क्रिएट करेगा। एआई भी यही है, एआई भी ट्रेन ही हुआ है ऑलरेडी जो मॉडल्स हैं। तो आंख आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप इसको गेज करें कि ये है क्या। लेकिन आप बेसिकली आप सोलोप्रेन्योर जो एक चीज़ कह रहे थे, आप अकेले पूरी कंपनी को चला सकते हैं आप बैठ के। यू कैन टेक्निकली डू इट विद एआई। तो और एआई के भी फिर मुख्तलिफ, जैसे चैट जीपीटी है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे कैनवा है, अगर कैनवा किसी ने यूज़ किया हो तो कैनवा के अंदर भी एआई एम्बेड हो गया। तो आप लोगो भी बना सकते हैं, आप पूरी सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, लाइक यू नेम इट। यू आर नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, यू कैन डू थिंग्स ऑन योर ओन। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जो एआई ने अभी ला के दी हुई है। और इसके अलावा ये भी बेनिफिट हो जाता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको खुद भी नहीं पता होती हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर हम कंटेंट की बात करें कुछ चीज़ें, तो आपको खुद भी बता देता है। पहले आप उससे खुद क्वेश्चन करने, उससे पूछ लें कि अगर हम नहीं काम करें तो वो उससे बेहतर सोल्यूशन देता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा कि वो खुद अपना कर्सर पे जाके अपना पूरा बना सकता है। अगर उसको ये भी नहीं पता, चैट जीपीटी पे जाए, उस पर जाने के बाद वो पूरा सा रीजनिंग कर ले, रीजन करने के बाद आपको पूरा सिनेरियो बताएगा एंड देन आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत ही अमेज। कभी कभी तो मैं भी पीछे बैकएंड पे जाता हूँ, पहले तो बंदा ढूंढना पड़ता था, हमें इतना टाइम ज़ाया होता था। अच्छा, लोग नॉर्मली आपका काफ़ी एक्सपीरियंस, लोग नॉर्मली क्या हम चाहते हैं कि लोगों की मिस्टेक्स भी हाईलाइट हो। लोग क्या नॉर्मली आज के दौर में ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर एआई की आग के दौर के अंदर क्या गलती कर रहे हैं? लाइक कॉमनली मिस्टेक मैं आपको बताना, जैसे वो सिर्फ समझते हैं कि चैट जीपीटी को यूज़ कर लिया और मैंने ख़रीद लिया तो मैं एआई के दौड़ में आ गया। देखिए ये दिस जनरली हमारे यहाँ लोग जो है ना, वो दे लुक एट चीज़ों को इन डेप्थ नहीं सोचते। दिस वुड बी अ राइट लैंग्वेज टू यूज। चीज़ों को गहराई में सोचते नहीं है। एक आधा कान पे सुना और उसकी भीड़ चाल में लग गए। यू हैव टू पॉज। आप अगर कोई चीज, आपने कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, इवन इफ अगर आप कोई लिम्का का स्टॉल भी लगा रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा पॉज करें। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आराम से उसको आप चैट जीपीटी पे जाके पूछें कि मैं लिम्का का स्टॉल लगाना चाह रहा हूं एंड गिव मी सम आइडियाज। तो एआई यू कैन यूज इट एज अ टूल, यू कैन यूज इवन इन नॉन टेक्नोलॉजी थिंग्स, क्योंकि वो अब टेक्नोलॉजी का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये एक तरह से आपको एक ऐसा एडवाइजर मिल गया है जिसको सारी दुनिया के चीजें पता है, राज नहीं पता है इसको। इट ओनली नोज व्हाट वी ऑलरेडी नो। इल्हामी चीजें नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको नॉलेज तो वही है जो हमने दी है, वही किताबें जितनी भी लिखी हुई हैं वो सारा को ओसीआर करके इसके अंदर फीड कर दिया। तो एआई को जितने भी, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी किस्म की भी कोई चीज हो, दे कैन यूज एआई एज एन असिस्टेंट।
to create anything that they want. So अगर कोई अभी कोई if there is someone, but I think direction होना बहुत ज़रूरी है. जो अगर if कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं and if they want to do something in their life, they need to have a direction. करना क्या है, चाहते क्या हो, what do you want? Do you want to make money? अगर वही बात हो गई, पैसे कमाना चाहते हैं, तो अब पैसे आपको उसी चीज़ से कमाने चाहिए जिस चीज़ से आपको शौक हो. पैसे तो आप मजदूरी करके भी कमा सकते हैं ना. अब मुझसे आप अगर बोलें कि ये रोड खोदो सुबह से शाम तक, मुझे आप 10 लाख रुपए, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीना भी आप देंगे, तो मैं 3 महीने काम करूंगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे बस की चीज़ नहीं है. या अगर मैं काम करूंगा भी तो उस पैसे का क्या फ़ायदा. करोड़ रुपए महीना भी, 10 करोड़ भी मिलता रहेगा, लेकिन अगर सुबह से शाम तक आपको इंजॉय नहीं कर रहे. लेकिन इफ़ यू इंजॉय रोड खोदना, अगर आपको मज़ा आता है, तो पैसा तो आपके पास आ ही रहा है ना. तो काम हमेशा ऐसा करना चाहिए जिसमें विच यू एंजॉय डूइंग, यू नो. अगर आपको पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग करें, बट यू हैव टू बी गुड एट इट. ये नहीं कि जी वो मेरे फुप्पो के बच्चे ने बोला था कि पेंटिंग का आजकल दौर चला हुआ है, पेंटिंग करो अच्छी बिक जाती है. ये चीज़ नहीं होनी. वो ये होता है ना, आर्टसी पे वो पेंटिंग बहुत बेचते चले, आर्टसी पे अकाउंट खोल लेते हैं अमेजोन पे. ये एक बड़ा सिस्टम चलता हुआ आ रहा है जी. अच्छा, बहुत सारे हमारे पास एंटरप्रेन्योर, हमारा एक ग्रुप भी है, क्लब भी है, और उसमें बहुत सारे. तो मैं चाहता हूँ कि उनको आप अपने एज पर एक्सपीरियंस, कि आपने वो दौर भी देखा जिस वक्त कंप्यूटर आया था, फिर इंटरनेट आया, फिर AI भी आया, तो उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहे जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपने छोटे छोटे वो उनके भी स्टार्टअप्स हैं जिनको वो आगे लेके जा सकें. देखिए, मैं यही बोलूँगा कि आप काम वो करें विच यू आर पैशनेट अबाउट. यानी यानी जैसे ऊबर है. अब ऊबर जब ये शुरू हुई थी तो ये आई थिंक ये पेरिस में था और कैब बुलवा रहे थे, नहीं मिल रही थी. तो उसी वक्त इनको एक आइडिया आया कि यार वी कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन जो ऑन आवर फिंगर टिप्स हम टैक्सी मंगवा सकते हैं. अब ये आइडिया उनको आया, अब वो उस आइडिया के पीछे चल पड़े. आइडिया सबको आते हैं, ऐसा नहीं आइडिया नहीं आता. एवरीवन गेट्स देयर ओन आइडियाज. सो एक तो यू हैव टू कंटिन्यू परसुइंग इट, एंड यू हैव टू हैव अ बर्निंग डिजायर टू डू इट. ये नहीं कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, वो आपने जिंदगी जाया कर रहे हो. There is no such thing as half-hearted attempt. You have to be fully dedicated to it. और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप एक फजूल सा आइडिया उठा के उसके पीछे आप जिंदगी लगा दें. Like you have to like be realistic about it at the same time too. तो जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, look around, see if there is a problem. There are thousands of problems. And पहले तो सोचें, बैठ के डिस्कस करें, यूज ChatGPT टू डिस्कस कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें. तो एंड देन स्लोली बिल्ड अपॉन इट. इसका कोई गोल्डन रूल नहीं है. कोई वो नहीं है कि आप एकदम से कोई आप करें और एकदम से आपको सोल्यूशन इसका. आई डोंट थिंक सो. कि रेयर केसेस में होता है, वेरी रेयर केसेस, कि आपकी लॉटरी लग जाए, बट वो भी सर्वाइव नहीं करती. वो मैंने इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी है कि वो लॉटरी लग भी गई तो इंडिया की मैं देख रहा था कि अगर 100 लोगों की लगी है तो वो कुछ ही महीने के बाद वो वापस उसी पोजीशन में आते हैं, क्योंकि उनको पैसा मैनेजमेंट और पैसा हैंडलिंग नहीं करना आती है. क्योंकि उनको लकी मिला तो बस वो एक स्पाइक जाके वापस वो अपनी जगह पे आते हैं. और 90% तो उसमें ये भी दिखाया था कि वो आधे से ज़्यादा तो जेल में जाते हैं क्योंकि वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी में कभी उन्होंने पैसा देखा नहीं, उसका इस्तेमाल ही गलत कर दिया. और अभी हमारे पास कुछ इन्फ्लुएंसर भी थे जिनका भी हमने देखा, क्योंकि उनको नहीं पता कि फेम को भी इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं हुआ कि वो गलत इस्तेमाल कर गए. तो बस ये आपको ख्याल रखना पड़ता है. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. कोई ऐसी बात जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहे, कोई ऐसा मैसेज जो आप कहते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है फॉर देम? देखिए, आई वुड से कि जो अभी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हु वांट टू क्रिएट समथिंग,
आप उसकी रूट पे जाके हमेशा सोचें, ऊपर ऊपर ना सोचें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मिशन बनाया हुआ है कि मैंने कराची से कचरे को ख़त्म करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रैश इज। कचरा है क्या, कचरा आता कहाँ से, कचरा जाता किधर है, कचरे का होता क्या है। यू हैव टू लाइक कंटिन्यूअसली डिग इनटू इट, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाएं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स एट देयर कोर। उसके अलावा अगर आप चीज़ों को ऑन द सरफेस करेंगे ना, वो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उसका कोई प्रॉब्लम कोई भी कर लेगा। But you have to go into the root of anything. This is what my suggestion would be. बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। एक तो मैंने हमारे भी पहले हम 3-3 घंटे ही करते थे, तो देखा है कि वो थोड़ा मसला करती है, लोग नहीं जाते, टाइम देख के भागते। तो इसको हम सेकंड पार्ट जरूर करेंगे इसका आपके साथ। इट्स ऑल डिपेंड द कमेंट कि लोग क्या कमेंट करते हैं, क्या सजेशन करते हैं। अगर कोई उनका क्वेश्चन भी होगा तो हम आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। I would love to. फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, really kind of you. Thank you.